श्वेता, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज श्वेता और राधा और सभी लोग आए हैं जंगल लकड़ियाँ उठाने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल रात बारिश हुई थी, इसलिए सारी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं। अरे रीमा, जल्दी जल्दी से लकड़ियाँ उठाओ, जल्दी घर चलना है, वरना अभी बारिश होने लगेगी तो फिर हम लोगों को देर हो जाएगी और इसी जंगल में ही रहना पड़ेगा। पर जंगल तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अरे हाँ हाँ राधा दीदी, जंगल तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पर मेरा तो मन कर रहा है कि मैं जंगल में ही चली जाऊँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग कभी और आएंगे जंगल में चलने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही मज़ेदार बात है कि इतना सुंदर जंगल है। अब मैं चलती हूँ धीरे से, मैं जंगल में चली जाती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाऊँगी। सभी लोग बातें करने में बिजी होते हैं और इधर काजल जंगल की तरफ जाने लगती है। अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जंगल है, मैं इसमें चलती हूँ। अरे ये क्या, मेरे पैर में तो कांटे धंस गए, मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ। बहुत ही तेज कांटे धंसे, मैं यहाँ पर बैठ के कांटे निकाल लेती हूँ। इधर काजल बैठकर अपने कांटों को निकालने लगती है और उसके पैर में दर्द होने लगता है। अरे अब मैं क्या करूँ। और इधर काजल रास्ता भटक जाती है। अरे कैसे हो जा रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ये मैं कहाँ आ गई। और वहां पर जाके काजल सबसे बिछड़ जाती है और रोने लगती है। मम्मी। इसीलिए बच्चों, हमें कहीं बाहर माँ बाप को बिना बताए नहीं जाना चाहिए। अरे मैंने लकड़ियाँ तो इकट्ठा कर ली हैं। अरे रीमा, तुम भी कुछ लकड़ियाँ ले लो ताकि कुछ दिन और गुजारे हो जाएं। अच्छा ठीक है दीदी, मैं ले लेती हूँ। करिश्मा कहाँ गई? अच्छा तुम करिश्मा यहाँ पर हो? हाँ हाँ दीदी, मैं यहीं पर हूँ। आप लोग आराम से लकड़ियाँ बीनिए, मैं तब तक पत्ते बटोर लेती हूँ। अब सारी लकड़ियाँ तो इकट्ठा हो गई, अब चलते हैं घर की ओर। अरे काजल कहाँ चली गई? काजल बेटा, कहाँ हो तुम? काजल, अरे दादा दीदी, काजल कहाँ है? काजल कहाँ चली गई? अरे श्वेता, तुम परेशान मत हो, काजल यहीं आसपास ही होगी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे कहाँ लेकिन चली गई काजल, मुझे तो खोजना ही पड़ेगा। तुम यहाँ पर बैठ के आराम से आराम करो, हम लोग खोज के ला रहे हैं, तुम अपने आप को ज़्यादा प्रेशर मत देना, वरना तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है दीदी, आप लोग जाइए पर जल्दी खोज के लाइएगा। चलो चलो जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो, चलो 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 चलो। अरे कहाँ चली गई काजल? काजल बेटा, काजल काजल, कहाँ हो तुम? काजल। और इधर सभी लोग खोज रहे थे, तभी काजल का पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाती है। अरे काजल नहीं है, वो तो करिश्मा ही गिर गई है, मुझे लगा काजल गिर रही है। अरे ये तो करिश्मा ही गिर गई। सबको लगता है कि काजल गिरी है, पर वहाँ पर करिश्मा होती है। राधा अपनी आइडिया लगाती है और अपनी साड़ी का एक पल्लू निकालकर करिश्मा को देती है। अरे रीमा, जल्दी जोर लगा के खींचो, आ जाओ करिश्मा ऊपर। हाँ हाँ मैं आ गई ऊपर। तब करिश्मा उठती है। अरे थैंक यू राधा दीदी, पर अब जल्दी से काजल को खोजिए, मुझे मामूली चोटें आई हैं। हाँ हाँ चलो। काजल, काजल। अरे मैं कहाँ खोजूँ इस काजल को, कहीं मिल भी नहीं रही है इतने घने जंगल में। अरे ये मैं कहाँ आ गई, मैं खुद रास्ता भटक गई, अब मैं क्या करूँ, किस साइड जाऊँ मैं? इधर राधा भी रास्ता भटक जाती है। अरे राधा दीदी कहाँ गई, उनको तो खोजना ही पड़ेगा। चलो करिश्मा। राधा दीदी, राधा दीदी, कहाँ हैं आप? अरे ये क्या, यहाँ तो राधा दीदी की साड़ी का टुकड़ा मिला, लगता है राधा दीदी इसी साइड गई हैं। अरे मैं इधर ही हूँ, जल्दी आओ, मैं कांटों में फंस गई हूँ, जल्दी निकालो मुझे। अरे हाँ दीदी, मैं आपको निकालती हूँ। आ आ अरे हम लोग तो एकदम से ही थक गए, अब यहाँ पे आराम कर लेते हैं। अरे नहीं करिश्मा दीदी, आपको आराम करना नहीं है, चलिए, वहाँ पर काजल अकेली होगी। अरे हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं रीमा भाभी, चलते हैं। तभी उन्हें काजल की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। करिश्मा मासी, राधा आंटी, मम्मी, मामी, कोई तो बचाओ।
अरे आवाज़ तो इस साइड से आ रही है, हम लोग यहाँ चलते हैं। अरे काजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे राधा आंटी, मेरे पैरों में पायल थे, सब कुछ गिर गए नीचे और मुझे कांटे धंस गए। अच्छा चलो, तुम कोई ज़रूरत नहीं है पायल की, तुम हम लोग के साथ चलो। और इधर सभी लोग श्वेता के पास जाने लगते हैं। इधर श्वेता बहुत ही ज़्यादा घबरा गई होती है। अरे करिश्मा, तुम आ गई? हाँ हाँ दीदी, मैं आ गई और वो भी मिल गई है। अच्छा ठीक है, मैं लेकर चलो मुझे उसके पास। अरे काजल बेटा, तुम आ गई? इधर उधर नहीं जाना चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर आप कहीं दूर जाएंगे अपनी मम्मी पापा को बिना बताए तो आप खो सकते हैं और अपनी मम्मी पापा से कभी नहीं